क्योंकि हमारी सोसाइटी में ब्रेन से रिलेटेड बीमारियों की समझ नहीं है, हम एक्सेप्ट नहीं करते, हमें उसके साइन एंड सिम्टम नहीं पता है, इसीलिए साइको एजुकेशन क्लासेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइन। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि बॉडी को हम एक्सेप्ट करते हैं। बॉडी में हम किडनी का बीमार होना मान लेते हैं, पेट का बीमार होना मान लेते हैं, किडनी खराब होती है, लिवर खराब होती है, हड्डियां, बट दिमाग खराब है ये हमें सुनना अच्छा नहीं लगता। क्योंकि ये क्या लगता है, अगर मैं बोलूं कि आपके पेशेंट का दिमाग खराब है तो आपको कैसा महसूस होगा? क्या लगेगा? बुरा लगेगा। ऐसा लगेगा कि कोई हमें और हमारे पेशेंट को, हमारी फैमिली को गाली दे रहा है, अब्यूज कर रहा है, क्योंकि बचपन से हमने यही सुना है। ठीक है। इन कुछ कुछ कारणों की वजह से हमारे को यहाँ पर बैठना जरूरी है। अभी डॉक्टर साहब भी आएंगे कि हमें ये समझना पड़ेगा कि हम ब्रेन के हॉस्पिटल में बैठे हैं और ब्रेन भी बॉडी का हिस्सा है। लिवर तो कुछ चंद फंक्शन करता है, जो हार्ट है वो भी कुछ फंक्शन करता है, जो ब्रेन है वो तो बेचारा सारे फंक्शन करता है। ब्रेन हमारी बॉडी को, जिंदगी को, सोते जागते हर टाइम 24 आवर्स 24/7 ये चलता है, ये मशीन चलती है, सब कुछ ये ऑपरेट करती है। दिस इज लाइक कमांडर ऑफ अ बॉडी, कमांडर फॉर आवर लाइफ। इसीलिए वी नीड टू अंडरस्टैंड। और सबसे अच्छी बात तब होगी, तब हमें बातें समझ आएंगी जब हम ये मान लेंगे कि दिमाग शरीर का हिस्सा है और दिमाग खराब होने का मतलब दिमाग बीमार है। दिमाग की जो मशीन है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही, जैसे जो पेट की मशीन है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही। ठीक है। सो वी आर सिटिंग इन अ हॉस्पिटल जो ब्रेन का हॉस्पिटल है। अब चाहे हम डिप्रेशन की वजह से हैं, चाहे हम नशे की वजह से हैं, और नशे की बात हो तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि नशा करना और नशे की बीमारी होना दो अलग बातें हैं। नशे की बीमारी आदत नहीं होती। जो हमारा पेशेंट, जो आपका लव्ड वन नशे पे निर्भर हो चुका है, डिपेंडेंट हो चुका है। एडिक्शन का मतलब होता है निर्भरता, डिपेंडेंस, कि अब वो शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे किसी चीज पे निर्भर हो चुका है। और हमारे हॉस्पिटल में सिर्फ अल्कोहल डिपेंडेंस के लोग नहीं आते। ठीक है। रिलेशनशिप डिपेंडेंस, टेलीफोन एडिक्शन, आई मीन मोबाइल एडिक्शन, सेक्स एडिक्शन, थॉट्स की एडिक्शन, ऑब्सेशंस, किसी भी चीज की डिपेंडेंस हो सकती है। ड्रग एडिक्शन, मनी एडिक्शन, शॉपिंग एडिक्शन, जैसे अल्कोहलिक्स होता है, शॉप एहॉलिक्स होता है। ठीक है। तो ये सब चीजें इसलिए हैं क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो सोचों का बहाव है, वो ये जो बहाव है ये कहीं ना कहीं आके रुक गया है, ये फ्लो। तो दिमाग का ये जो हार्डवेयर है हमारा, ये खराब हो गया, करप्ट हो गया, इसलिए सही तरीके से काम नहीं कर रहा, इसमें जो केमिकल्स हैं वो खराब हो गए। सो जितना हम मानेंगे कि ये लव्ड वन जो है वो जानबूझ के नहीं कर रहा, हमारा जो लव्ड वन यहाँ पे है, चाहे वो डिप्रेशन में है, एडिक्शन में है, अगर वो गुस्सा कर रहा है, शक कर रहा है, उसको चीजें दिख रही है, आवाजें सुनाई दे रही हैं, जो भी सिम्टम उसका आ रहा है वो बीमारी का लक्षण है, वो उसका कैरेक्टर नहीं है, वो उसका चरित्र नहीं है, वो जानबूझ के नहीं कर रहा। क्योंकि खुश तो आपको एक भी पेशेंट यहाँ नहीं दिखेगा, क्योंकि जो जानबूझ के करता है वो खुश होता है। अगर हमारा पेशेंट दुखी है, पेन में है, विड्रॉल में है, उसे तकलीफ हो रही है, तो जाहिर है वो जानबूझ के तो कर नहीं रहा, और ब्रेन ही सब कुछ कराता है, इसका मतलब उसकी ब्रेन की मशीन में फॉल्ट आ गया। अब वो फॉल्ट को ठीक करने के लिए हम हॉस्पिटल आए।
तो हम नशे के लिए हॉस्पिटल नहीं आए, हम ब्रेन के लिए हॉस्पिटल आए। ठीक है, सो ये वाली चीज हमें अंडरस्टैंड करनी है कि ब्रेन बॉडी है। तो अगर ब्रेन बॉडी है तो आपका जो डिजीज है वो फिजिकल डिजीज है, मतलब मन घड़त हवा में नहीं है वो डिजीज। इसका मतलब जितनी सच्ची टीबी है, जितना सच्चा कैंसर है, जितना सच्चा कोरोना है, वायरल है, डेंगू है, उतना ही सच्चा दिमागी बीमारी भी है। It's a physical disease, physical and leading to psychological disease, जिसमें we need to understand सिर्फ दो मेन चीजें हमें समझने की जरूरत है। पूरी ब्रेन की एनाटॉमी स्ट्रक्चर पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें दो मेन चीजें समझनी है कि हमारे ब्रेन के दो मेन हिस्से हैं। एक को बोलते हैं मत, जो हमारा लॉजिक ब्रेन है, जिसको हम ह्यूमन ब्रेन भी कहते हैं, और साइंटिफिक टर्म में उसको हम पीएफसी, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये हमारी मत है। ये प्रोग्राम यही बोल रहा है, डॉक्टर्स यही बोल रहे हैं हर मीटिंग में, जो आप घर में रोज बोल रहे हो वो सच्ची में हो गया। इसकी मत सच्ची में मारी गई है, इसकी मत सच्ची में काम नहीं कर रही है। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। और ये जो दूसरा हिस्सा है ये वाला, इसको हम बोलते हैं मन। ये है हमारा इमोशनल ब्रेन, ये है हमारा जानवर दिमाग, चिंप ब्रेन भी बोलते हैं, बंदर थे हम पहले, चिंप ब्रेन। और साइंटिफिक टर्म में इसको हम लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं। अब जानवर के पास सिर्फ ये है, मत नहीं है। ठीक है, अब हमारी जिंदगी के बिकॉज बहुत सारे जो फंक्शन है, क्योंकि हम जानवर थे, जानवर का जो दिमाग है इस हिस्से से हम सांस लेते हैं। शरीर के दिमाग के इस हिस्से में हमारी बेसिक जरूरतें हैं जो लाइफ की, खाना पीना सोना, सर्वाइवल मैकेनिज्म, यहां से हमें पता चलता है खतरा है, भागो या लड़ो। ओके, तो ये पार्ट जो है ये जरूरी है। इसमें हमारे इमोशंस, फीलिंग्स, फियर, सारी चीजें यहां बैठी है। मगर हमारे को एक मत भी मिल गई जो हमें नुकसान से बचाती है, जो लॉजिक है, जो डर है वो यहां बैठा है। तो अगर जरूरत से ज्यादा डर हो जाएगा तो दिमाग का कौन सा हिस्सा समझाएगा? डर कौन से हिस्से से आता है हमारी पुरानी फैमिलीज बताएंगी? जानवर दिमाग से, जानवर दिमाग से या मत से? जानवर दिमाग से। तो अगर जरूरत से ज्यादा डर होगा और हमारा दिमाग ठीक होगा तो कौन सा हिस्सा समझाएगा हमें? मत। दैट मीन्स ऑर्डर, आपका ब्रेन सही तरीके से काम कर रहा है।